अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साम अल्ताफ़ और आप लोग देख रहे हैं द ओपन शो का व्लॉग। इंडिया में कोरोना की वजह से जो हालिया तबाही है और वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो हम सबके सामने है। हम सब उनके लिए दुआ गो भी हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि किस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, अमवात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो रहा है। इस पे जो एक दिलचस्प सूरत हाल और दिलचस्प रद्द-ए-अमल देखने में आया सोशल मीडिया पे, जो हमारा आज का मौज़ूए बहस है, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की आवाम को इस बात का इदराक हो रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दुश्मनी और नफ़रत की एक फ़ज़ा है और असलहे की जो एक दौड़ है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी इस बात की तरफ तवज्जो देना है कि दोनों मुल्कों की आवाम को जो बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं, उनको मैसर करने पे दोनों हुकूमतों की तवज्जो होनी चाहिए थी। कोरोना की वजह से ये सूरत हाल सामने आ गई और ये हकीकत वाज़े हो गई कि इंडिया में भी सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना उनको चाहिए, और पाकिस्तान में भी ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है, और खुदा न खास्ता अगर इस मामले पर तवज्जो ना दी गई तो इंडिया की जैसी सूरत हाल पेश आ सकती है। इस पे जो एक दिलचस्प बात और एक नुक्ता जो हमारे जहनों में आता है, वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि 72 साल होने के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी की फ़ज़ा आज तक कायम है, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल हैं वो हल होने के बजाय मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पे एक दो नुकात जो हमारे जहन में आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अव्वल तो ये कि क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो इसका एक सादा सा जवाब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी कायम रखने में दोनों मुल्कों की जो अशराफिया है उसका मफाद है। जब कोई मुल्क अपनी आवाम के सामने पड़ोसी मुल्क या कोई भी ख़तरे को ज़ाहिर कर देता है और आवाम के जहनों में बिठा दिया जाता है कि फ़लाँ मुल्क से मुस्तकिल आपको ख़तरा है, तो उससे मुल्क की जो अशराफिया है उसको काफ़ी हद तक स्पेस मिल जाता है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है कि आप एक ख़तरा पैदा करें और उस ख़तरे को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करें कि लोगों के जहनों में वो ख़तरा जो है वो बैठ जाए। फिर आप अपने आप को उस ख़तरे से हिफाजत करने वाला और मुल्क का मुहाफ़िज़ जो है वो अपने आप को बनाकर पेश करें। तो जब लोग आपको मुहाफ़िज़ समझेंगे और सामने वाले के ख़तरे से मुस्तकिल डरे हुए होंगे, तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस देंगे, और इस स्पेस को जो है दोनों मुल्कों की अशराफ़ी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये इस थ्योरी पे आगे जाने से पहले हम 2019 फ़रवरी में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की सी सूरत हाल हुई थी जिसमें अभिनंदन गिरफ़्तार हुए, उस वाक़े को अब चूँकि 2 साल हो गए हैं, उस वाक़े को अगर उठाएँ और हम देखें कि उस पूरे वाक़े से किसका क्या फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। उस दौरान तिजारत रुकी तो ताजिरों का नुकसान हुआ, और आमद और रफ़्त जो लोगों का आना-जाना था वो बंद हुआ तो आवाम का नुकसान हुआ। कारोबार बंद हुआ तो जो लोग कारोबार करते थे, और जो फ़्लाइट्स जब पीक सूरत हाल थी तो पाकिस्तान के अंदर भी फ़्लाइट्स बंद हो गई थी जिस दिन ये अभिनंदन वाला वाक़या पेश आया था, तो लोगों को मुश्किलात हुई। लेकिन इस पूरे जो सिनेरियो में हम देखें कि दोनों मुल्कों की अशराफिया को कितना फ़ायदा हुआ। इंडिया में वहाँ की आवाम को ये प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके नतीजे में मोदी साहब जो हैं वो वापस गवर्नमेंट में आ गए, तो वहाँ की जो अशराफिया थी उसको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने वापस अपनी गवर्नमेंट बना ली। पाकिस्तान में ये सूरत हाल रही कि हमें ये बताया गया कि मुस्तकिल टेंशन है, सूरत हाल ख़राब है, जंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन मिल गई, उनको 3 साल मज़ीद अपने ओहदे की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसमें तोसी हो गई। तो दोनों मुल्कों की जो अशराफिया थी उन्होंने अपने स्टेटस को बरकरार रखा, उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत, उन्होंने अपनी हुक्मरानी के जो टेन्योर था वो वापस ले लिया, लेकिन आवाम को नुकसान हुआ। इसी तरह से पिछले जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान और इंडिया के फेस ऑफ हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो आवाम को और ताजिरों को और आमद व रफ्त करने वालों को उनको नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उससे फ़ायदा उठाने वाले होते हैं वो दोनों मुल्कों की अशराफिया होती है। इसी तरह हम अगर इस थ्योरी को वैसे देखा जाए तो सियासत में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा ये ख़तरा पैदा करने वाली, ख़तरे से डराने वाली, और फिर ख़ुद को कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा या कोई मुल्क का इदारा ख़ुद को उस ख़तरे से मुहाफ़िज़ बना के, उस ख़तरे से हिफाजत करने वाला बना के पेश करता है। ये थ्योरी बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में देख लें, एक वक्त था, एक सियासी जमात कराची में उभर के सामने आई, उसने लोगों के जहनों में ये ख़तरा बिठा दिया कि महाजिरों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। किससे ख़तरा है? जो कराची में दीगर शहरों से या दीगर सूबों से आने वाले लोग हैं उनसे ख़तरा है। तो एक ख़तरा पैदा किया गया जो कि ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा दिखाया गया। उस ख़तरे को एक्सप्लॉइट किया गया। फिर उन्होंने ख़ुद को कराची के मुहाजिरों का मुहाफ़िज़ बना के पेश किया गया। तो पहले एक जो ख़तरा नहीं था उसको ख़तरा बना के पेश किया गया, फिर ख़ुद को मुहाफ़िज़ बना के पेश किया गया,
फिर जब उसकी वजह से जो उनको स्पेस दिया गया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो हर जगह पे ऐसा ही होता है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो मुस्तकिल जब भी उन पर तनकीद की जाती है तो कहा जाता है कि ये तनकीद करने का वक्त नहीं है क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, बॉर्डर पे जो है काफ़ी टेंशन है। तो उनको एक स्पेस मिल जाता है। अब उस स्पेस के दौरान जब लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि आप तनकीद नहीं करें, हालात ख़राब हैं, उस दौरान उन इदारों से मुंसलिक अफराद के कारोबार भी बढ़ रहे होते हैं, DHAs भी बन रहे होते हैं, उनके ज़ाती कारोबारों के बारे में भी डिटेल्स आती रहती हैं कि फ़लाँ के पिज़्ज़े की चेन निकल आई। तो इस स्पेस को वो लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवाम को ये कहा जाता है कि ख़तरा है, आवाम को ये कहा जाता है कि अभी बात नहीं करनी चाहिए। मुहाजिरों की जो मैंने आपको मिसाल दी, इस उसको इतने गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जो आदमी मुहाफ़िज़ बना के अपने आप को पेश कर रहा होता है, आवाम के ज़हनों में बैठा होता है कि यही मुहाफ़िज़ है। और आखिर में अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो वो आदमी इस तरीके से या वो जमात या वो इदारा इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है उस ख़तरे को और उस ख़तरे की फ़िज़ा को कि वही सबसे बड़ा ख़तरा साबित होता है। मुहाफ़िज़ बना के पेश किया गया एक जमात को कि मुहाजिरों की मुहाफ़िज़ है, और आखिर में 20-25 साल के बाद जब देखा गया तो उसी जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उसने मुहाजिरों का कत्ल किया। इसी तरह एक और वक्त पे एक और सियासी जमात खड़ी हुई, उसने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। करप्शन करने वाले कौन है? फ़लाँ फ़लाँ ABCD ये करप्शन करने वाले हैं। इनसे निजात कौन दिलाएगा? मैं निजात दिलाऊंगा। तो एक ख़तरा पेश किया गया, करप्शन है सबसे बड़ा मसला है, सारे मसलों की जड़ जो है वो करप्शन है। करप्शन करने वाले कौन है? साबिका हुक्मरान है। उनसे बचाएगा कौन? हमारी जमात आपको आके बचाएगी। यही एक पैटर्न होता है, ख़तरा पैदा किया जाता है, उस ख़तरे के कुछ ज़िम्मेदारों का वो किया जाता है कि ये ख़तरा है इंडिया से। इंडिया से कौन बचाएगा? भाई फ़लाँ इदारा आपको बचाएगा, इसलिए इस इदारे को आप जो करना है वो करने दें। इस इदारे को अगर वो लोग जबरी गुमशुदगियाँ करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, तो कौमी सलामती के नाम पे आपको हर चीज़ की इजाज़त दे दें। इसी तरह करप्शन एक बड़ा मसला है, यकीनन मसला होता है और इंडिया का भी मसला होता है। वो जो चीज़ होती है, इशू ऐसा नहीं होता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नतीजा क्या निकला आज जब हम 2.5 साल के बाद देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसी जमात की हुकूमत के दौरान जो कहती थी कि हम करप्शन से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे, देखा गया कि पाकिस्तान की जो करप्शन में दर्जा बंदी है 2 दर्जे नीचे जा चुका है। और ये देखा गया है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी इसी तरह आवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये ख़तरे की एक फ़िज़ा बना के। अभी रिसेंटली फ़रीद ज़करिया जो CNN के एक बहुत मशहूर एंकर पर्सन है, उन्होंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इसी बात को ज़िक्र किया कि किस तरह अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका के जो फ़ौजी इदारा है पेंटागन, वो वहाँ पे मुसलसल चाइना के ख़तरे को बार बार दोहरा के अपने लिए फ़ायदे और अपने लिए बजट में इजाफे करवाने की कोशिश कर रहा है। जबकि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि चाइना की जो दिफाई पोजीशन है और अस्करी पोजीशन जो है वो अमेरिका से काफ़ी कम है। मतलब अमेरिका और चाइना का दिफाई और अस्करी तौर पर कोई मुकाबला नहीं। दीगर तौर पे उसने ये इसी बात का जिक्र किया कि स्ट्रेटजी की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, लेकिन पेंटागन वही चाइना का ख़तरा जो है उसको बार बार लोगों के जहनों में डाल के अपने लिए मफादात हासिल कर रहा है। इसी तरह हर मुल्क में ये एक थ्योरी है और ये हर जगह के सियासतदान इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनके जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि एक ख़तरा बना के पेश किया जाता है। पाकिस्तान में मुल्की सतह पे इंडिया को 72 साल से एक बहुत बड़ा ख़तरा बना के पेश किया जाता है। इसी तरह इंडिया के हुक्मरान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को डराते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जज्बात को एक्सप्लॉइट करें। जिस तरह पहले कहा गया कि इसका ये मतलब नहीं कि ख़तरा मौजूद ही नहीं होता सिरे से, लेकिन उस ख़तरे को मुसलसल तूल देने में और उस मसले को आगे बढ़ाने में और उसके हल के बजाय उसको एक्सप्लॉइट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा अशराफिया का। और जैसा कि हमने बताया कि हर दफ़ा जब फेस ऑफ होता है या हर दफ़ा इस तरह की कोई आपस में कशीदगी की सूरत हाल होती है, तो उसमें जो फ़ायदा उठाने वाला तबका होता है वो हमारे दोनों मुल्कों का अशराफिया होता है। अब जो है जाके आजकल ख़ास तौर पे जिस तरह की ख़बरें चल रही हैं, तो ये नज़र आ रहा है कि शायद हमारे मुल्क की जो अशराफिया है और हमारे मुल्क के जो मुक़्तदर हलक़े हैं, वहाँ पे सोच जो है वो तब्दील हो रही है। बिलख़ुसूस भारत के साथ ये सोच तब्दील हो रही है। अगर ऐसा है तो काफ़ी खुश आइंद है, बशर्ते ये कि हम अपनी कौमी सलामती और अपनी जो हमारे जो मेन कोर इश्यूज़ हैं, कश्मीर का इशू है, दूसरा इश्यूज़ है, उस पे हम अगर पीछे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो ये बहुत खुश आइंद बात है कि अब ये सोच पाई जाती है कि इंडिया के साथ जो है वो पीस और अमन का
हमारा माहौल होना चाहिए और मुस्तकिल जो एक जंग का माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक दुश्मनी और नफ़रत की फ़िज़ा है उसका बैकग्राउंड पता चले कि उससे असल में मुस्तफ़ीद कौन होता है। और ये थ्योरी सिर्फ जो है वो पाकिस्तान या इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो भी इसी थ्योरी को अप्लाई करके अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो भी चीज़ सुन रहे हो ज़राए इब्लाग में या दूसरी जगहों से जो भी हमें इनपुट मिल रही है उसको हम अपने ज़हनों में फ़िल्टर करके उसके बाद अपने जज्बात को उस हिसाब से मोल्ड करें जो हमें हकीकत के ज़्यादा करीब लगे। तो आज की वीडियो का यही मकसद था। जहाँ पे भी रहिए खुश रहिए, आज़ाद ख्याल रहिए। अस्सलाम वालेकुम।